सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज एक बड़ी अपडेट के साथ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अपडेट्स लेके आ चुके हैं वापस इस वीडियो में। तो सबसे पहले जितने लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम फॉलो वगैरह ना किया तो भाई बार बार बोल रहा हूँ फॉलो जाके कर लो, वहां पे पहले अपडेट दे देता हूँ मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं संडे को एक वीडियो लाने की वादा किया था, एक वीडियो लाने की बात करी थी कि मैं एफआईआईस डेटा कैसे रीड करते हैं, एफआईआईस डीआईएस का जो डेटा आता है शाम को वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए और उसको कैसे रीड किया जाता है, पूरी जानकारी उस वीडियो में मैं देने वाला था। अब उसको लेके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, 2 के फोन भी आए, एक भाई का मैसेज भी आया इंस्टाग्राम में कि भाई क्या हुआ उस वीडियो का। तो भैया मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और उसमें ही ये कह दिया था कि यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देखने में, वो सब चीज जानने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी का कोई कमेंट नहीं आया, किसी का कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो मैं कैसे वीडियो बना लूं। मैं काम कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। अब आप ही लोग का कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई कमेंट नहीं आता, तो मैं जबरदस्ती वीडियो डाल के अपलोड नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो डाल दूं और देख 5 लोग भी नहीं रहा हूं, तो ऐसा नहीं चाहिए। जो लोगों को यदि उस वीडियो में इंटरेस्टेड है, हाउ टू रीड एफआईआईस डीआईएस डाटा, ये वीडियो यदि चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। आने वाले मैं संडे के पहले वादा है, संडे के पहले या संडे वाले दिन ही कह दो, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि आप लोगों को देखना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। मंडे को कैसा रहेगा मार्केट, सोमवार को, क्योंकि अब जून चालू हो गया है, एक नया महीना। हालांकि ट्रेडर के लिए तो पहला दिन हो चुका है फ्राइडे का, क्योंकि हम पहला हफ्ता का पहला दिन हम मानते हैं फ्राइडे को। जून सीरीज का पहला दिन कल यानी कि सोमवार वाले दिन कैसा रहेगा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स फटाफट जाके पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद, वो आपका अपना होगा। उसमें मैं, मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दे रहा, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, किसी स्टॉक का नाम लेके बाय सेल नहीं कर रहा। आई हैव जस्ट मेड दिस चैनल फॉर एजुकेशन पर्पस। मैंने सिर्फ ये चैनल एजुकेशन देने के लिए बनाया, कुछ टिप्स देने के लिए नहीं बनाया। और एजुकेशन भी उनको मिडिल क्लास लड़कों को, जो मिडिल क्लास घर से आ रहे हैं, उनको मार्केट के बारे में थोड़ा बताने के लिए। जो लोग मार्केट में डेली एनालाइज नहीं कर सकते, जस्ट एक मेरी वीडियो देख ले 15-10-5 मिनट की, दैट्स इट। मैं ये उनके लिए काम कर रहा हूँ। पहली चीज, जिनको सीखना है भाई जाके कहीं और से सीखो, मैं अब डेली नहीं सिखा सकता। क्या क्या देखना हूँ वो मैं बता देता हूँ, कैसे कैसे देखना वो भी बता देता हूँ। अब बिल्कुल उंगली पकड़ के तुम जाओ तो ना हो पाएगा भाई। ठीक है, हम जस्ट यहाँ पे वीडियो डालने का मेरा मकसद यही है, जितने लोग काम नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, वो मेरी वीडियो देख लेंगे, काम हो जाए। बोलते हैं एफआईआईस डेटा, फिर से आ गई एफआईआईस की बात। तो एफआईआईस जैसा कि कहा ही था, फ्राइडे वाले दिन ही कह दिया था, मार्केट फ्राई हो जाएगा, फ्राई हो गया। ठीक है, एफआईआईस ने कैश में बिकवाली करी है। कितनी बिकवाली करी है? 6450 सीआर की, 6450 सीआर की सेलिंग कर दी है। डीआईएस ने खरीदारी करी है। डीआईएस ने 9095 करोड़ की बाइंग करी है। और एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 1080 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में 21,255 करोड़ का माल खरीद लिया है एफआईआईस स्टॉक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 245 करोड़ का माल बेचा है। एफआईआईस स्टॉक्स ऑप्शन की यदि बात की जाए तो 2528 करोड़ का माल निकाल दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अब निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 24,750 पे बंद होता है, 82 पॉइंट्स गिर के। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16.08 पे बंद हुआ। सेंसेक्स 81,451 पर सेंसेक्स बंद हुआ, ज्यादा नहीं 180 पॉइंट गिर के। अब गिरने की बात की थी, देखो हालांकि सच्चाई ये बताया जाए तो गिरा तो निफ्टी 50 तगड़ा था, मतलब गिरना तो इसको तगड़ा ही था। बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी 50 उतना नहीं गिरा जितना इसको गिरना चाहिए था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पावर था, या कह दीजिए उसमें एक स्ट्रेंथ थी फ्राइडे वाले दिन, लेकिन निफ्टी 50 कमजोर था हमारा। ठीक है, बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी 50 बच गया, वरना ये तो जाने के लिए पूरा तैयार था। और मैंने कहा भी था, और एक मेरा जो छोटा सा वादा आया हुआ था कि मैं एक शॉर्ट वीडियो, एक हिंट वीडियो बनाऊंगा और उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपलोड कर दूंगा, तो वो मैंने किया था भाई।
वो यदि आप लोगों ने देखा हो तो बता देना भाई, वरना सबको लगेगा मैं वादा तोड़ देता हूँ। भाई मैंने जो मेरा वादा हुआ था वो मैंने कर दिया था, और मैंने हिंट देने की बात की थी उसमें बहुत ही स्पष्ट तौर से मैंने कुछ चीजें बताई थी, जितने ने देखा होगा वो जानते हैं। अब FIS की यदि डेटा की बात की जाए तो FIS का डेटा कचड़ा है, खराब डेटा है, बिल्कुल खराब डेटा है। FIS की यदि बात की जाए तो उनकी 80% शॉर्ट हो चुकी है, 80% शॉर्ट हो चुकी है, 20% लॉन्ग है। 80% शॉर्ट हो चुकी है। जब FIS का ऐसा होता है कि जब 80% से ज्यादा शॉर्ट हो चुका होता है तब किसी भी दिन एकदम से रिकवरी आ जाती है मार्केट में, क्योंकि ये किसी भी दिन रिकवरी ला सकते हैं। किसी भी दिन रिकवरी आएगी, ये भी चीज मैं आप क्लियर कर दे रहा हूं। अब किस दिन आएगी क्या आएगी उस मेरे को नहीं पता। जिस दिन आएगी उस दिन इसको 25,000 का लेवल तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी बता देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी सर अभी 60 पॉइंट अप है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। डाउ जोन्स की यदि बात की जाए यूएस मार्केट तो 55 पॉइंट अप चल रहा है। S&P 500 ऑलमोस्ट गिरा हुआ है, ज्यादा नहीं, 0.48% का चेंज आया है। नेस्डेक 62 पॉइंट्स डाउन है। यूरोप बाजार की यदि बात की जाए तो FTSE यदि बात की जाए तो 55 पॉइंट अप है। CSE 27 पॉइंट डाउन, डेक्स 65 पॉइंट डाउन है। एशिया बाजार की बात की जाए तो पूरा एशिया रेड है, पूरा ही एशिया रेड है, चाहे आप जकार्ता की बात करें, निक्की की बात करें, है ना, हैंसेंग की बात की जाए तो पूरा एशिया रेड है। 2 कंपनी की छुट्टी है, ताइवान की छुट्टी है और एक जकार्ता की छुट्टी है। 2 कंपनी की छुट्टी है, 2 कंट्री की छुट्टी है, बाकी पूरा एशिया रेड है। मंडे को हो सकता है ये सब ग्रीन हो जाए, मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब ये ग्रीन हो सकते हैं, ठीक है। कमोडिटी वगैरह की बात की जाए तो क्रूड डाउन साइड जा रहा है, डाउन ट्रेंड प्रॉपर शो कर रहा है, प्रॉपर बना रहा है। गोल्ड थोड़ा सा कह दीजिए प्रॉफिट बुकिंग या कह दीजिए डाउन जा रहा है। सिल्वर थोड़ा सा डाउन जा रहा है। बहुत दिनों बाद करेंसी में मैंने देखा था तो USD INR इंडियन रुपीस की यदि बात की जाए तो 85.57, थोड़ा सा इंडियन रुपीस रिकवर करने की कोशिश किया है। शुक्रवार वाले दिन निफ्टी 50 ने अपना हाई मारा, निफ्टी 50 काम करते हैं, निफ्टी 50 ने हाई मारा 24,863 का। निफ्टी 50 का लो था 24,717 का, 24,717 का लो था, 24,863 का हाई था, ठीक है। निफ्टी 50 में 7 कंपनीज ग्रीन थी। अब तुम यहाँ बात पकड़ना, मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझने की कोशिश करना। निफ्टी 50 में 7 कंपनीज ग्रीन थी और 43 कंपनीज रेड थी, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ चलें तो बैंक निफ्टी में 7 कंपनीज या 7 बैंक हरे पे थे और सिर्फ 5 बैंक रेड पे थे। हालांकि मैं समझा दिया हूं पहले, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बैंक निफ्टी ने बचा लिया, या कह दीजिए एक टग ऑफ वॉर टाइप का चलता रहा, जिसके कारण निफ्टी 50 नहीं गिरा, वरना लिटरली बता रहा हूं ये बिल्कुल पानी पानी हो जाता शुक्रवार वाले दिन। बैंक निफ्टी ने हाई मारा 55,813 का और लो मारा 55,356, करेक्ट फिगर दिया जाए तो 356 है। अब बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी 50 थोड़ा सा संभला। हालांकि बैंक निफ्टी को लेके एक अपडेट अभी बता देता हूँ। 4 जून 2025 को आरबीआई की एक पॉलिसी, एक मीटिंग वगैरह है, आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग्स वगैरह है, जिसके कारण हो सकता है निफ्टी 50 संभल जाए, ठीक है। हालांकि ये संभलेगा तो फिर इसको 25,000 तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ये चीज भी अभी क्लियर कर देंगे, ठीक। मंडे को क्या होगा, मंडे को देखो, अब मंडे मैं हालांकि ये सब क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो आप लोग के माइंड में चल रहा होता है, जितना मेरे को लगता है अपने हिसाब से, ठीक है। मंडे को क्या होगा, मंडे को यदि मेरे को लगता है मार्केट ऊपर तो जाएगा, ये तो बात पक्का है। मार्केट फ्लैट खोल के मेरे हिसाब से, देखो अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंडे को मेरे को लग रहा है मार्केट फ्लैट खुलेगा और ऊपर जाएगा। बात वहीं अटके कि ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यदि वहां सस्टेन नहीं किया तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट आपको सोमवार वाले दिन देखने को मिलेगा, ये चीज अभी क्लियर कर दिया। फ्लैट टू अप, वहां सस्टेन करता है तो ठीक, वरना वहां से सीधा गिरेगा, सेल ऑन राइज वाला मार्केट सोमवार को देखने को मिलेगा, अभी क्लियर कर दी, ठीक है। और क्रूड को लेके मीटिंग वगैरह थी, है नहीं थी, उसका क्या अपडेट है वो मेरे पास कोई अभी अपडेट हुआ नहीं। हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की यदि बात कीजिए तो लो रहेगा 24,863, 24,863 रहेगा, 24,923, 24,923, देन रहेगा 25,120, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट रहेगा 24,677, 677 निफ्टी 50 के लिए, 24677,
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे काम करेगा अभी कुछ दिनों तक। तो ये चीज़ अभी बोल देना, ठीक है। यदि वहां से तोड़ता है निफ्टी 50 तो सीधा आपको दिख रहा है ये 550 पे। आई रिपीट, 24677 को तोड़ता है, 15 मिनट की 2 कैंडल की नीचे क्लोजिंग आती है, सीधा 550 दिख रहा है फिर आपको, ठीक। फिर 550 का एक लेवल है, वहां पे फिर कहानी आएगी, ठीक है। बाकी सबकी सुन लिया करो, सबका एनालिसिस देख लिया करो। मैं जरूर नहीं मेरी चैनल फॉलो करो, तुमको जिसका फॉलो करना बने उसका करो, बट एनालिसिस अपनी भी किया करो यार। ये बहुत गलत बात मैं देखता हूँ कि आजकल बिल्कुल लोग डिपेंड ही हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अपनी एनालिसिस भी करो, लेकिन यही है समय तो अलग बात है, क्योंकि अपना दिमाग चलाना यदि बंद कर दोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा अपनी एनालिसिस करो। जैसे मेरी वीडियो सुबह आती है तो तुम्हारे पास 3:30 मार्केट बंद होने से लेके पूरी रात रहती है, अपनी एनालिसिस करके अपनी डायरी पे लिख के रखा करो, जैसे हम लोग लिख के रखते हैं, और देन मेरी वीडियो से मैच किया करो। हालांकि पूरी चीजें सेम नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे लेवल्स वगैरह जैसे पकड़ने लगे हो। आजकल कुछ लोग मेरे को कमेंट करते कि आपका मेरा लेवल सेम था, तो धीरे धीरे ऐसे ही कहानी बनती है ना यार। कब तक किसी पे डिपेंडेंट रहोगे? यदि आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो, यदि नहीं हो भाई, यदि आपका ट्रेडिंग में उतना नहीं है तो भाई जस्ट आप मेरी वीडियो वॉच करो और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा एज अ छोटा भाई, ठीक है। जो लोग छोटे हैं वो बड़ा भाई माने, जो बड़े हैं वो छोटा भाई माने, जो साथ के हैं तो भाई माने। हम तो सबको कहते हैं भाई मानो भाई, ठीक है। अंडे की बात कर दी। वीडियो यदि देखना हो FIS DIS की तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया हो तो निफ्टी इनसाइट से मेरा चैनल है, फटाफट जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे अपडेट सबसे पहले मिलता है आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहां पे कुछ और भी वीडियोस वगैरह मैं डालता रहता हूँ स्टोरीज पे, तो ना फॉलो किया तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब में इतना ही था, यूट्यूब में एक वीडियो डालने की बात हुई है FIS DIS के डेटा की, उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इतने इस वीडियो में। कल सेल ऑन राइज मार्केट फ्लैट टू अप, वहां पे सस्टेन करेगा तो ठीक है, अन्यथा वहां से सेलिंग आ जाएगी। क्यों आएगी? FIS का डेटा देख के बता रहा हूँ, ठीक। विथ रीजन, विथ न्यूज, फैक्ट्स, इवेंट्स बेस्ड मैं काम करता हूँ। FIS DIS में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। उनकी वीडियो चाहिए तो बता देना। 3-4 बार इस वीडियो में मैंने रिपीट किया तो तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो अपने मार्केट में, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।